दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के बारे में ही कुछ ना कुछ नई बातें बताता हूं। दोस्तों हमारे चैनल पे हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी बातें आपको बताई जाती है ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक बिजनेस के बारे में, जिससे कि आपका बिजनेस बेहतर हो सके और आप अपने बिजनेस को सही से संचालित कर सकें। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि क्या आपको ट्रक खरीदना है। सबसे पहली बात, खरीदना है तो क्यों खरीदना है। दूसरी बात, इस पे आज मैं आप लोगों को कुछ डिटेल्स बताने वाला हूं। दोस्तों हमेशा मेरे पास लोगों का कमेंट आता है, मैसेजेज आता है कि सर मैं कौन सा ट्रक लूं, कैसा ट्रक लूं, कब नहीं लूं, ओल्ड ट्रक लूं, न्यू ट्रक लूं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे कहने पे आप ट्रक मत लीजिए। ट्रक लेने के लिए जो मैं अभी आपको 8 पॉइंट बता रहा हूं, वो पूरे पॉइंट को सही से सुनिए, सही से समझिए। अगर ये सारी चीजें आप ट्रक लेने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, तो फिर आपका जो डिसीजन होगा ट्रक लेने के लिए वो सही हो सकता है। जरूरी है कि वो 8.5 पॉइंट आप सही से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की डेट में। हर एक ट्रांसपोर्टर के लिए, चाहे वो नया ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो पुराना ट्रांसपोर्टर हो, चाहे उसके पास 50 या 100 ट्रक ही क्यों नहीं हो, सबके लिए ये वीडियो आज इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर किसी को ये वीडियो पूरा देखना जरूरी है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कि क्या मुझे ट्रक लेना है। तो ट्रक लेने के लिए सबसे पहली बात आती है कि क्या आपके पास ट्रक चलाने के लिए बिजनेस है। सबसे पहली बात, अगर दोस्तों आपके पास बिजनेस नहीं है तो किसी के भी बोलने पे आप ट्रक गलती से भी मत लीजिएगा, क्योंकि अगर गाड़ी आपके पास ट्रक, नई ट्रक जो है खड़ा भी रहता है आपके घर पे बिना कहीं चलाए हुए, तो भी महीने का तकरीबन मिनिमम में बात करूं तो 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा आता ही है। ये सबसे छोटी मैं गाड़ी की बात बता रहा हूं जिसका कि महीने का खर्चा आता है। बड़ी गाड़ी जैसे से मैं इसको बड़े में लेकर के जाऊंगा, ये जो कॉस्ट है धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे पहला कारण है कि अगर आपके पास बिजनेस हो तभी आप नई गाड़ी या पुरानी गाड़ी लिया कीजिए। दूसरा नंबर आता है कि आपके पास बिजनेस तो है, बट आज के डेट में ट्रक का ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आने वाले टाइम में भी आप खरीद सकते हैं, बट उसी समय क्या होता है कि आपके पास कोई एक ऐसा पुराना ट्रक आता है जो कि कंडीशन में ज़्यादा अच्छा है, बट उस कंडीशन का जो अमाउंट होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा डाउन है। मतलब कि पैसा बहुत कम देना पड़ेगा, ट्रक अच्छा मिल जाएगा। बोलते ना लोग कि कौड़ी के भाव में सोना मिल जाना, वैसा कोई ट्रक मिलता है। तो आप ऐसे ट्रक अगर आपके नज़र में आता है कभी, तो आप उस तरह का ट्रक खरीद सकते हैं, क्योंकि उस तरह का ट्रक बार बार मार्केट में नहीं आता है, बार बार रिसेल नहीं होता है। तो आप उस तरह का ट्रक खरीद सकते हैं अगर ज़्यादा बिजनेस आपके पास नहीं है तो भी, क्योंकि उस तरह के ट्रक को खरीद करके आप धीरे से और ज़्यादा पैसा उसमें बना सकते हो, धीरे धीरे अपना जो लॉस है उसको प्रॉफिट में कवर कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों कि अगर आप ट्रक लेना ही चाहते हैं, सोच रखिए कि मुझे ट्रक लेना ही है, तो आप ऐसा कीजिए, पहले ट्रक मत लीजिए, आप पहले ट्रक लीज पे लीजिए। जिसके पास ऑलरेडी पहले से ट्रक है, आप उन्हीं से ट्रक रेंट पे लीजिए महीने का या साल का, और उसी ट्रक को धीरे धीरे रन कीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या आप ट्रक खरीद सकते हो। क्योंकि अगर आपने लीज पे लिया, ट्रक को चला लिया, वहां से प्रॉफिट आप कमा लिए, तो समझिए कि आप खुद भी ट्रक खरीदते हो तो आपका बिजनेस चल जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। चौथा है दोस्तों कि ट्रक लेते समय अगर आप सोच ही लिए कि ट्रक लेना है, तो स्टार्टिंग में कभी भी मंथली आप ड्राइवर मत रखिए। ट्राई कीजिए कॉन्ट्रेक्चुअल ड्राइवर हो। जब भी आपको जरूरत पड़े ट्रक चलाने का, उस कंडीशन में आपको ड्राइवर मिल जाए, तो आप उस तरह से भी ड्राइवर को लेकर के बिजनेस कर सकते हैं, वहां से आपको प्रॉफिट निकल सकता है। पांचवा है दोस्तों कि कभी भी ये ज्यूम मत कीजिए कि ट्रक लूंगा तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ी गलती होती है इस इंडस्ट्री की। आज के डेट में 5 ट्रक रखने वाला भी पछता रहा है, 50 ट्रक रखने वाला भी पछता रहा है, लेकिन कुछ ऐसे ही है जिनके पास कि 2 ट्रक से लेकर 10 ट्रक है वो खुश है, 100 से लेकर के 2500 4000 ट्रक रखने वाले भी खुश है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनको बिजनेस के लिए ट्रक कब परचेज करना है। अगर आपके पास 5 ट्रक का बिजनेस है और 10 ट्रक आप खरीद करके रख लेते हो अपने पास, तो आप मेरे बहुत सारे वीडियो में जाकर के कमेंट में देख सकते हो, लोगों का एक ही कमेंट होता है कि ट्रक खरीद करके सर का दर्द बढ़ाना होता है।
बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास बिजनेस सही नहीं है और आप ट्रक खरीदते हो तो अपने लिए एक सरदर्द जो है, एक बीमारी जो है खुद बाहर से लेकर के आ रहे हो। तो हमेशा याद रखिए कि एज्यूम मत कीजिए कि कभी आपका बिजनेस बढ़ जाएगा जब तक कि सामने से ना दिखे कि बिजनेस बढ़ चुका है। बिजनेस बढ़ने पे ही आप ट्रक लीजिए, एज्यूम पे ट्रक मत खरीदिए। छठा है दोस्तों कि ट्रक लेने से पहले कॉस्ट कैलकुलेशन आना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के डेट में इस इंडस्ट्री का यही है कि 80% ट्रक ओनर को उनका कॉस्ट कैलकुलेशन सही से पता नहीं होता है और 20% जो ट्रक ओनर है जिनको कि कॉस्ट पता होता है कि कैलकुलेट कैसे करना है, वो आज के डेट में उन लोगों से जो 80% लोग हैं उससे 2x स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मतलब कि अगर आज उनके पास 5 ट्रक है तो साल खत्म होते होते उनके पास 10 से 12 ट्रक होता ही है, सारे के सारे प्रॉफिट में। तो तरीका क्या है कि आपको कॉस्ट कैलकुलेशन आना चाहिए आपके ट्रक का, कि खर्चा किस तरह से कैलकुलेट करना है। सातवां और बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कभी भी आप दूसरे को देख के ट्रक मत लीजिए, दूसरे को देख करके ट्रक मत परचेज कीजिए। होता है कभी कभी कि आपके भाई, आपके चाचा, आपके ताऊ, आपके फ्रेंड ट्रक ले करके बिजनेस कर रहे हैं, मे भी उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है और आप सोचते हैं कि मैं भी ट्रक लाइन में एंटर कर जाता हूं, मेरा भी बिजनेस अच्छा हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है। उनका जो बिजनेस है वो सेटअप बनाया हुआ बिजनेस है, उनको पता है कि मुझे बिजनेस करने के लिए किस तरह का सेटअप करना है, इसलिए उनका बिजनेस सही चल रहा है। और आप अगर उनको देख करके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती होगी, ट्रक लेना और खुद के लिए फिर से सरदर्दी लेना। मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूं कि ट्रक आप तभी परचेज करो जब आपका सेटअप हो, आपका बिजनेस हो। बिना उसके गलती से भी ट्रक परचेज मत करो। आठवां और सबसे लास्ट और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी दूसरे से पैसा लेकर के ट्रक परचेज मत कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज जो आपका बिजनेस चल रहा है वो आने वाले टाइम में भी चलेगा। हमेशा ये एज्यूम करके मत चला कीजिएगा। लोन लीजिए वो सही है, बट दूसरे से पैसा लेकर के आप ट्रक मत परचेज कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो रिलेशन है दूसरों के साथ, जिनके साथ आज तक अच्छा रिलेशन था, वो रिलेशन खराब हो सकता है। तो दूसरे से पैसा लेकर के कभी भी ट्रक परचेज मत कीजिए। और एक 9वां पॉइंट दोस्तों जो मैं भूल गया था एक्चुअल में, कभी भी सिंगल एक कंपनी के भरोसे ट्रक कभी मत खरीदिएगा, क्योंकि हमेशा याद रखिए, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर कोई मैन्युफैक्चरर हो, कभी भी आपका सगा नहीं हो सकता है। आज आपको बिजनेस दे रहा है, अगर आपसे बेटर रेट देने वाला उसके सामने खड़ा हो जाएगा, आपको वहां से एक धक्का मार के निकालेगा, वो दूसरे ट्रांसपोर्टर को रख लेगा। मैं खुद बिजनेस देखता हूं, मेरी कंपनी का बिजनेस होता है, मैं बहुत सारे कंपनी में आज तक काम कर चुका हूं, उनके बिजनेस को देख चुका हूं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर के साथ मैंने काम किया है, उन लोगों के साथ मीटिंग किया, उन लोगों के हाव भाव को देखा है, और ये एक्सपीरियंस वहीं से आया है कि ट्रांसपोर्टर का कोई सगा नहीं होता है। आपको खुद का सगा होना ज़्यादा जरूरी है। आपको खुद के बिजनेस के लिए सबसे पहले आगे बढ़ करके काम करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो हमेशा ये 9 पॉइंट दोस्तों ट्रक लेने से पहले देख लिया कीजिएगा। अगर ये 9 पॉइंट आप समझ लिए तो हमेशा आपका जो बिजनेस है वो आगे बढ़ेगा, कभी भी आपको ट्रक लेने में लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताइए। अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।